जी नाज़रीन, मैं अपनी टीम, अपने स्टाफ और अपने अदारे के बिहाफ़ पे इस प्लेटफ़ॉर्म पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जब मैं अपनी टीम और अपने स्टाफ का नाम लेता हूँ तो उसमें मेरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट की टीम है, एचआर है, अकाउंटिंग एंड फ़िनांस है और पर्टिकुलरली मेरी मीडिया की टीम है, स्टाफ है, जो बड़ी मेहनत के साथ जब ये रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाती है, तो उसको प्रोसेस करते हैं। उसमें कई सारे और फीचर्स और कई सारे और जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसमें ऐड करके एक प्रोडक्टिव और बेनिफिशियल प्रोडक्ट आपके सामने पेश करते हैं। उन सबको मैं समझता हूँ कि एक्नॉलेज करना चाहिए। उनका भी मैं समझता हूँ कि उनकी कंट्रीब्यूशन को, उनकी मेहनत को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने अपनी बात शुरू करने से पहले उनकी मेहनत को इंडोर्स किया है। आज हम अमेरिकन हिस्ट्री के हवाले से बात करेंगे। आज हम अमेरिका की जो कदीम हिस्ट्री है, जब यहाँ पे गोरे भी नहीं थे, जब यहाँ पे बड़ी-बड़ी शाहराहें और डेवलपमेंट नहीं हुई थी, जो कदीम दौर है, जिसको आइस एज कहते हैं, जिसको डार्क एज भी कहते हैं, हम उस एज के हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। और मेरी टीम ने जो लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, उन्होंने मेहनत करके डाटा कलेक्ट किया। डाटा कलेक्शन के बाद उसको प्रोसेस किया, ऑथेंटिकेट और वैलिडेट करने के बाद यहाँ पे मेरे सामने उन्होंने पुट अप किया और हुक्म दिया कि आपके सामने ये पॉइंट की शक्ल में पेश कर दूँ। तो जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री हमें 2 तरह की इन्फॉर्मेशन देती है, या दूसरे वर्ड्स में मैं इसको एक और तरह से बताने की कोशिश करता हूँ। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे पास 2 सोर्स होते हैं, जहाँ से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है। हम उस इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट और ऑथेंटिकेट करते हैं और प्रोसेस करके फिर फ़िल्टर करके डिफरेंट काइंड ऑफ फ़िल्टर करके हम लोगों के सामने पेश करते हैं। तो एक जो इन्फॉर्मेशन होती है वो साइंटिफिक है, वो आर्कियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस, वो लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं, एक्सपेरिमेंट के बाद, डाटा कलेक्शन के बाद, सर्वे के बाद या फील्ड वर्क के बाद जो उनकी फाइंडिंग होती हैं, उनको डिसर्टेशन की शक्ल में, बुक की शक्ल में या रिसर्च आर्टिकल की शक्ल में जब पब्लिश करते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन फिर हम कलेक्ट करके आपके सामने पेश करते हैं। दूसरा जो सोर्स है उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। ये मैं समझता हूँ कि शायद साइंटिफिक सोर्स से ज़्यादा मुस्तहकम और मजबूत सोर्स है। सिर्फ फ़र्क ये है कि हम यहाँ पे हमें ज़्यादा सॉलिड किस्म के फ़िल्टर लगाने पड़ते हैं। जो आसमानी किताबें हैं, जो मुक़द्दस कलाम है, जो डिवाइन बुक्स हैं, जो होली बुक्स हैं, वो चाहे कुरान है, तौरात है, अंजील है, ज़बूर है, इन चारों बुक से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर हम तारीख को पढ़ते हैं, उसका उसका जायज़ा लेते हैं, उसका तज्ज़िया करते हैं। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जब कुरान पाक पेश करते थे कुफ़ार के सामने, तो वो बड़े हैरान होते थे कि ऐसा शख्स के जो लिखना भी नहीं चाहता, जो उम्मी है, वो इतने हिस्टोरिकल फैक्ट्स हमारे सामने पेश करता है। तो ये भी हमारे नबी की नबूवत की सच्चाई की एक निशानी है। उनके पास वही आने की एक शहादत है कि वो ऐसी इंफॉर्मेशन लोगों के सामने उन्होंने पेश की, जो इतनी 1400 साल गुजरने के बाद भी उनकी अफादियत और उनकी हकानियत लोगों के सामने आश्कारा है। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम नहीं हैं, तो वो तो इसकी हकानियत को नहीं मानते, तो फिर वो ऐसे अंधेरों में टामक-टोइयाँ मारते हैं, अंधेरों में चलने की कोशिश करते हैं। तो वो सच्चाई और हकीकत की तलाश में इधर-उधर फिरते रहते हैं। तो वो अगरचे उनके पास ही एक हकीकत मौजूद होती है, लेकिन उसका क्योंकि उन्होंने इनकार करना है, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजऊन, कि ये अंधे, बहरे और गूंगे लोग हैं, ये लौट के नहीं आएँगे। तो इनकी भी सूरत हाल ऐसी है कि वो कुरान को नहीं पढ़ेंगे, इसका जायज़ा नहीं लेंगे, इस पे ईमान नहीं लाएँगे, लेकिन इधर-उधर की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हकीकत के इर्द-गिर्द घूमते रहेंगे। लेकिन कुरान को अमूमन ये लोग, ये कम्युनिटी वो नहीं पढ़ती, उसको वो वैल्यू नहीं देती। हमारा ये मौज़ू नहीं है कि हम उनकी मेंटालिटी पे, उनकी सोच या उनकी फ़िलॉसफ़ी पे बात करें। हमने सिर्फ़ यहाँ पे ये चीज़ आपके सामने पेश करनी है या इलैबोरेट करनी है कि 2 सोर्स हैं इन्फॉर्मेशन के, एक साइंटिफिक और हिस्टोरिक है, जो आर्कियोलॉजिस्ट,
एंथ्रोपोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन हमारे पास लेके आते हैं। दूसरा सोर्स हमारे पास रिलीजियस सोर्स से आता है, वो चाहे ओल्ड टेस्टामेंट्स हैं, वो बाइबल हो, तोरा हो, अंजील हो, कुरान हो, यहाँ से हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है। कुरान तो एक मुसद्दका अ, सहीफ़ा है, और क्योंकि अल्लाह ने इसकी हिफाजत का खुद ज़िम्मा लिया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने ये कुरान उतारा और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तो गोया कुरान की एक कुरान के इजाज़ों में से एक ये भी इजाज़ है कि इसको दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती, और ये भी इसकी इसकी हकीकत पे मबनी होने, इसके सच्चे होने की एक निशानी है। लेकिन बाकी जो अलहमी किताबें हैं उनमें क्योंकि मॉडिफिकेशन हो चुकी है, वो मतरूक हैं। जब नया एडिशन आ जाता है किसी बुक का, तो पुराना एडिशन तो ख़त्म हो जाता है, टेक्निकली उसे ख़त्म हो जाना चाहिए। तो जब कुरान आ गया तो उससे पहले जितने भी आसमानी कलाम हैं, उनको हम उस ज़माने, उस अहद, उस दौर के एतबार से एक किताब की शक्ल में पढ़ तो सकते हैं, कि उन तहज़ीब को समझें, उन लोगों को अंडरस्टैंड करें, उनकी सरकशी, गुमराहियों या उनकी जो भी उन्होंने अचीवमेंट की, जो अच्छी चीज़ें भी हैं, जिन्होंने उसको फ़ॉलो किया, उसको हम स्टडी करें, मतालिया करें। लेकिन ये कोई पाबंदी नहीं है कि हम उन किताबों को हम अपनी ज़िंदगी में उनको नाफ़ज़ भी करें। उनका इतलाक़ हम पे नहीं होता, उनका नफ़ाज़ नहीं होता। नफ़ाज़ उसी आखिरी एडिशन, आखिरी किताब कुरान का होगा। बाकी सारी जितनी भी प्रीवियस बुक्स हैं, वो इन्फॉर्मेशन की हद तक तो हो सकती हैं, लेकिन उनको हम फ़ॉलो नहीं करेंगे। फ़ॉलो किसको करेंगे? कुरान को। क्यों करेंगे? क्योंकि अल्लाह ने ये आखिरी एडिशन हमें दे दिया, ये आखिरी लेटर है, आखिरी आखिरी कुतबा है, आखिरी एक डिवाइन बुक हमारे पास आ गई, जिसको हमने फ़ॉलो करना है। तो गोया 2 सोर्स हैं इंफॉर्मेशन के, ये 2 डिफरेंट सोर्स हैं, सम टाइम एक दूसरे के साथ कंट्राडिक्ट भी करते हैं, लेकिन जो दानिशमंद लोग हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो फिर देखते हैं कि कहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन को या अपनी फाइंडिंग को या अपने डाटा को कहाँ पे रखना है। सम टाइम ये भी होता है कि दोनों ओपिनियन या तीनों ओपिनियन या चारों ओपिनियन, कितनी भी ओपिनियन किसी मखसूस टॉपिक पे हो, उसको हम लोगों के सामने पेश करके आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, फैसला लोगों पे छोड़ छोड़ देते हैं। तो हमने अमेरिका की तारीख का क्यों फैसला किया? हमने अमेरिकन हिस्ट्री, कदीम हिस्ट्री को बताने का फैसला क्यों किया? इसलिए फैसला किया क्योंकि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर समझता है। तो जिस कौम की बालादस्ती होती है, जो कौम दुनिया की अमामत करती है, जो अपने आप को अफ़ज़ल कौम या अफ़ज़ल ताकत समझती है, उसका मैं समझता हूँ कि मतालिया करना चाहिए, उसके प्लस और माइनस, प्रोस एंड कॉन्स को स्टडी करना चाहिए, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस करती है, वो ताकत या वो कौम, वो चाहे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो फ़ाइनेंशियल हो, वो किसी भी शक्ल का इन्फ्लुएंस हो, वो इम्पैक्ट करती है, वो ड्राइव करती है लोगों को, वो इंसानियत को अपने पीछे चलाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हमने फ़ैसला किया कि हम अमेरिकन हिस्ट्री का मतालिया करेंगे। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके नॉलेज में इज़ाफ़े का बायस बनेगी। तो इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।